नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हमारे ऐसे अनेक प्राचीन ग्रंथ हैं जो हमें इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में बताते हैं। इस तरह के नाग नागिनों के बारे में हमें तरह तरह की कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। किसी भी देश या किसी भी संस्कृति में झांक कर देख लीजिए, ऐसे किस्से आपको जरूर मिल जाएंगे। इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी फिल्में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके बारे में चमत्कारिक घटनाएं सुनने को मिलना तो बहुत ही साधारण सी बात है। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी एक इच्छाधारी नाग की सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक कर लें। दोस्तों, सालों पहले किसी गांव में सुधीर नाम का एक सुनार रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर और जवान बेटी थी, स्वर्णलता। स्वर्णलता के चेहरे की कांति और आकर्षण ऐसा था कि जो भी उसे देखता उस पर मोहित हुए बिना रह नहीं पाता था। मगर स्वर्णलता किसी पर भी मोहित नहीं होती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो उस लड़की में कोई चाहत ही ना हो, और ऐसा लगता कि वो किसी के इंतजार में दिन काट रही हो। स्वर्णलता के पिता सुधीर अपने बेटी के ब्याह की बात सोच रहे थे और एक से एक अच्छा रिश्ता लाकर उसका जिक्र अपनी बेटी से करते। मगर बेटी हर रिश्ते को ये कहकर ठुकरा देती कि उसे लड़का पसंद नहीं है और वो ऐसे लड़के से हरगिज शादी नहीं कर सकती जो उसे पसंद ना हो। अपनी बेटी की यही बात सुधीर जी को अच्छी नहीं लगती और वो अक्सर उस पर गुस्सा करते रहते। मगर कुछ दिन बाद सुधीर ने स्वर्णलता को जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधने का फैसला किया। उसने एक जगह रिश्ता पक्का करके शादी का दिन भी तय कर दिया था। स्वर्णलता ने अपने पिता को बहुत बार मना किया कि उसकी जबरदस्ती शादी ना करवाएं, क्योंकि वो अभी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती। उसकी ये बात सुनकर पिता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी माँ ने उससे पूछ ही लिया कि वो शादी से मना क्यों कर रही है। ऐसी क्या बात है जो उसकी शादी में रुकावट बन रही है। अपनी माँ की ये बात सुनकर स्वर्णलता ने कहा कि वो इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे कुछ ही दिनों बाद वापस जाना है। वो यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली। उसकी ये अजीब सी बात उसकी माँ के पल्ले नहीं पड़ी और उसने इस बारे में स्वर्णलता से भी कहा कि जो भी कहना है साफ साफ समझाए। मगर स्वर्णलता ने इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बताया। इसीलिए उसकी माँ केवल भ्रम में ही पड़कर रह गई और मन ही मन अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में डूब गई। उधर सुधीर ने स्वर्णलता के मना करने पर भी घर में बारात बुला ली और स्वर्णलता की शादी की सारी तैयारियां कर डाली। लेकिन ठीक बारात के घर पहुंचने के समय मैसेज आया कि दूल्हे की मौत हो गई है और अब ये शादी नहीं हो सकती। ये जानकर सुधीर को बहुत दुख हुआ। मगर सुधीर की पत्नी को इस बात का दुख होने के साथ साथ अपनी बेटी पर शक भी हुआ। वो सोचने लगी कि जरूर उसकी बेटी में कोई भूत प्रेत या ऊपरी साया घुस बैठा है और उसके कारण ये हादसा हुआ है। उस दिन के बाद से स्वर्णलता में बहुत अजीब अजीब बदलाव भी आए। वो बेचैन रहने लगी। उसकी बेचैनी के चलते बार बार जंगल में एक नदी के किनारे बैठ जाती और किसी को आवाजें देने लगती। वो चीख चीख कर कहती कि 20 साल हो गए, अब तो आ जाओ और एक बार आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार वो कर चुकी थी और गांव के अनेक लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा था। इसीलिए अब गांव के लोग स्वर्णलता को पागल कहने लगे थे और ये देखकर सुधीर काफी दुखी रहने लगा। इस बीच सुधीर की पत्नी ने घर में जो देखा उसे देखकर तो उसके प्राण ही सूख गए। उसने देखा कि एक रात स्वर्णलता के कमरे में विशाल नाग घुस गया है और स्वर्णलता उस नाग को देखकर डर से चीखने चिल्लाने के बजाय उसे हाथों में उठा लेती है और फिर उसे अपनी गोद में रखकर उस पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लग जाती है। ये देखकर वो तो बहुत डर गई थी और उसे बिना देर किए सुधीर को भी वहां बुला लिया था। सुधीर भी इस घटना को देखकर बहुत घबरा गया और वो समझ गया कि स्वर्णलता का जरूर नागों से कोई संबंध है। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। सुधीर ने अगले ही दिन महादेव के मंदिर में पंडित जी से मिलने का फैसला किया और घर से निकल गया। मगर अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसे एक नाग ने डस लिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर जैसे ही ये खबर स्वर्णलता और उसकी माँ को मिली, वो दौड़ती हुई वहां पहुंची। फिर जो वहां हुआ उसे देखकर तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्वर्णलता ने वहां पहुंचते ही अपने पिता के शरीर से सांप का सारा जहर चूस लिया और वो ठीक हो गए। उनके शरीर से जहर चूसने के साथ ही स्वर्णलता का शरीर नीला पड़ गया
और वो हाथ जोड़कर रोते हुए अपने पिता से कहने लगी, बापू, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम पूरा हुआ। मैं एक इच्छाधारी नागिन थी और ये जन्म मेरा केवल एक भ्रम था। ये कहकर वो जंगल में नदी की तरफ भागने लगी। जैसे ही वो वहां पहुंची, वो एक नागिन में बदल गई। फिर वहां मौजूद सब लोगों ने नागिन को नदी में उतरते हुए देखा और कुछ ही पल में वो गायब हो गए। बाद में पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि उस इच्छाधारी नागिन पर पिछले जन्म में सुधीर ने कोई एहसान किया था और उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए महादेव की कृपा से इस जन्म में सुधीर की जान बचाने के लिए उसकी बेटी बनकर उसे जन्म लेना पड़ा था। दोस्तों, ये आंखों देखी घटना ग्वालियर के ही एक छोटे से गांव की है। ये कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो वहाँ के लोग ही जानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।